अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर दोबारा से एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जो डिज़ाइन मैंने अभी 8-9 महीने पहले बनाया था, तो ये डिज़ाइन मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इस डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा मुझ पे मैसेज आ रहे थे कि ये डिज़ाइन मैं दोबारा दिखाऊं। तो ये मैंने एक छोटे सूट के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया है। और इससे पहले ये मैंने फुल साइज़ का जो बड़ा सूट होता है उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाया था। अब मैंने ये दरमियाना और छोटे सूट पे, यानी कि छोटे बच्चे के सूट पे ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। और ये डिज़ाइन मेरा बहुत ज़्यादा यानी कि वायरल हुआ, काफ़ी इसके ऊपर व्यूज़ आए मेरे, और ये सब ने काफ़ी इसको लाइक किया। तो मैंने कहा चलें दोबारा मैं ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये सारे पैटर्न जो थे मेरे, यानी कि कफ थे, कॉलर था और पॉकेट थी, जितना भी मेरा मटेरियल था ये सारा मैंने फ्यूजिंग कर लिया था। और ये सारी चीज़ें मैंने फ्यूजिंग करने के बाद इसको इसके ऊपर, यानी कि ये देखें, ये थोड़ी कलर वाली पेंसिल थी लाइट कलर की, इससे मैं इसके ऊपर लाइनें बना रही थी। जो मुझे डिज़ाइनिंग करनी है रेशम के धागे से, रेशम का धागा है, ऊन का धागा है। इसके ऊपर जो मैं इस्तेमाल करूँगी, यानी कि मैं मशीन से भी डिज़ाइन डालूँगी और हाथ से भी इसके ऊपर काम करूँगी। दोनों ही काम मैं साथ साथ करूँगी और फिर इसके बाद इसकी स्टिच करूँगी। यानी कि एक ही सूट के अंदर मैं हाथ का काम भी, मशीन का काम भी इसके अंदर साथ साथ करूँगी। रेशम का धागा इस्तेमाल करूँगी, ऊन का धागा इस्तेमाल करूँगी और नॉर्मल जो सूट की मैचिंग का धागा है वो इस्तेमाल होगा इसके अंदर। तो ये सारी तैयारी हमने कर ली थी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और ये सारी चीज़ें हमने प्रेसिंग करके रख ली थी। फिर उसके बाद ये जो मेरा कॉलर था, मैं इसके ऊपर भी निशानात लगा रही थी। निशान मैंने थोड़े लाइट लाइट लगाए थे क्योंकि फिर निशानात रह जाते हैं, और निशान ऐसे थे जो वो मुझे नज़र आ रहे थे। फिर इसके बाद मैंने गोल्डन कलर का धागा डाला पहले, और गोल्डन धागे से इसके अंदर मैंने सिलाई लगाई ताकि वो सिलाई वाज़ा नज़र आए, क्योंकि हमें शो वाली सिलाई लगानी थी इसके ऊपर। तो इस तरह से ये गोल्डन कलर का, लाइट गोल्डन कलर का धागा था रेशम का, और ये मैंने ऊपर ही डाला था, नीचे बाबिन में नहीं भरा था। और ये मैंने ऊपर ही परो लिया था क्योंकि ये बारीक रेशम का धागा था और ये आसानी से मशीन पे चल जाता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई इसके ऊपर थोड़े थोड़े से फासले पे। तो इसी तरह से ये मैंने 3-3 सिलाइयाँ कफ पे, सामने की पट्टी पे और पॉकेट पे, इन सब पे मैंने ये 3-3 सिलाइयाँ सीधी सीधी लगाई हैं। ये देखें, कोई भी मैंने आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं करी, और ये मैंने बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ करके लगाई। फिर ये देखें, ये जो मैं क्या कर रही हूँ जी, ये मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जो हमारी 3 सिलाइयों का गैप आ रहा है, यानी कि जितनी चौड़ी मेरी सिलाइयाँ लगी हुई हैं 3, और इसके ही अंदर मैंने इससे क्रॉस बनाना है ये ऊन के धागे से। ये देखें, या आपने ऊन का धागा थोड़ा सा डबल करके डालना है सुई के अंदर, और फिर उसके बाद इस तरह से ये हमने क्रॉस करके बनाना है, यानी कि जैसे जमा का निशान होता है, इस तरह से हमने इसको बनाना है काटम काटम करके। और ये देखें, एक धागा हमने थोड़ा सा क्रॉस करके लिया, फिर दूसरा धागा उसके ऊपर से क्रॉस करके लिया, और ये कि स्टार टाइप का बन गया। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से ही हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के इसी तरह से सारे स्टार्स बनाने हैं इसके ऊपर। और ये देखें, इसी तरह से ये सारे मैंने स्टार इसके ऊपर बना लिए थे, और इसकी लिमिट जो थी वो इसकी सिलाइयों की ही अंदर थी। जहाँ तक कि मेरी सिलाइयों की चौड़ाई आ रही थी, ये मैंने स्टार सारे उसी के ऊपर ही बनाए। ये देखें, इस तरह से ये करके मैंने इसी के अंदर ही अंदर बनाए हैं, और ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है। और इसी तरह की ये डिज़ाइनिंग मैंने घर में ही बनाई, और बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे ये मैंने कोई लेस लगाई है या फिर मैंने बाहर से इसके ऊपर मशीन से काम करवाया है ये सिलाई। और ये डिज़ाइन मैंने ख़ुद तैयार किया था घर के अंदर ही, और इसी नॉर्मल मशीन से, और बाकी अपने हाथ से और अपने दिमाग से। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने ख़ुद इसको बनाया था। तो इसी तरह से मैंने कहा कि चलें एक सूट और मैं आपके साथ बना के शेयर करती हूँ कि किस तरह से ये मैंने डिज़ाइनिंग की थी। और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मेरा वो वाले सूट पे आपने पसंद किया, उसको इतना लाइक किया, और इसी तरह से आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन भी पसंद आएगा। आप इसको भी सपोर्ट करें और इसको भी
वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर चीज़ बताई है और समझाई है, ताकि आपको हर चीज़ तरीके से समझ में आ जाए। जब आप कुछ करने के लिए बैठे हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। मैंने कोई भी इसका स्किप नहीं करा, ताकि आपको हर चीज़ वाज़े तौर पे समझ में आ जाए। और अगर नहीं समझ में आए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सेम आईडी सेम डीपी मेरे इस पे आप आएँ, कांटेक्ट करें। मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, जो भी आपको इसके बारे में पूछना है। और इसी तरह की मैं आपके साथ कटिंग की भी वीडियो लेकर आऊँगी, कि फुल बाबा सूट की कटिंग। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा है कि मैं फुल कटिंग दिखाऊँ उनको बाबा सूट की, कि ये जेंट्स बच्चों के कुर्ते किस तरह से कटिंग किए जाते हैं। मैं इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द, कि किस तरह से ये कटिंग की जाती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कटिंग की वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं करती, इसलिए मैं स्टिच की करती हूँ। लेकिन मैं आपके लिए कटिंग की वीडियो भी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप उसको देख के कुछ कर सकें और आपको आ जाए कि कटिंग किस तरह से की जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ आपके हिसाब से बनाऊं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जो आप सीखना चाहें, जो आप देखना चाहें, वो आपको आसानी से आ जाए और आप बना लें। तो ये देखें, अब बाकी मैंने शोल्डर वगैरह तो जोड़ लिए थे, और मेन चीज़ थी इसकी डिज़ाइनिंग को दिखाना। और बाकी ये शोल्डर मैंने जोड़े। और ये ड्रेस जो था ये मैंने 12 रबीउल अव्वल पे बनाया था, लेकिन थोड़ा मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। पर ये सूट जो था वो 12 रबीउल अव्वल का था, और ये मैं वक्त पे ये अपलोड नहीं कर पाई। तो इसकी वीडियो को मैंने अब तैयार किया है इसको। और ये बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन था। और इस तरह के, जैसे कि अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो इस तरह के बच्चों को आप कुर्ते घर में सी के अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके इस तरह के डिज़ाइनिंग बना सकते हैं आप घर में ही। और क्योंकि इतने छोटे बच्चों के, यानी कि 12 साल के बच्चों तक के ड्रेसेस मार्केट में इस तरह की डिज़ाइनिंगें नहीं मिलती, जो हम घर जैसी डिज़ाइनिंग और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन उनको पहना सकें। सोबर सा डिज़ाइन, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, और ये सोबर सा डिज़ाइन है। और फिर मैंने इस तरह से करके इसको पूरा रेडी करा, और ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा था। और इसी तरह से ये मैंने इसकी ये सामने की पट्टी रेडी करी है, ये देखें। और ये कलर ब्लू था, और बहुत खूबसूरत से ये कलर था। फिर मैंने इसकी ये सामने की पट्टी रेडी करी, ये देखें। इस तरह से मैंने रेडी करी है। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, बच्चों की, बड़ों की, जेंट्स, लेडीज़, हर तरह की डिज़ाइनिंग, हर तरह की स्टिच मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना और सीखना पसंद करते हैं तो चैनल पे आएँ, विज़िट करें, और एक लाइक कमेंट लाजमी करके बताएं कि आप आए थे हमारे चैनल पे और विज़िट करके गए हैं। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, जब आपका कमेंट और आपका लाइक देखते हैं तो पता चलता है कि आप आए थे और देखकर गए हैं, चैनल के ऊपर विज़िट करा है। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार आके विज़िट लाजमी करें। तो इसी तरह के ढेरों आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, और जिस तरह का भी आप काम देखना चाहते हैं तो वो हर तरह की चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो इसी तरह से फिर ये मैंने इसके कफ बनाए थे, ये देखें, है छोटे बच्चे का सूट, लेकिन मैंने फुल इसको बड़ों जैसा सिया था, इसका डिज़ाइनिंग भी ऐसी की थी। फिर इसके ऊपर मैंने कफ भी लगाए थे, और फुल मैंने इसको जैसे बड़ों के सूट होते हैं सेम उसी तरह से सिए थे। वरना ज़्यादातर हम घरों में जब बच्चों के सूट सीते हैं तो उसकी नॉर्मल कुर्ते वाली आस्तीनें बना देते हैं और गोल गले पे पाइपिंग लगा देते हैं, तो ये हमारे नॉर्मली सूट हो जाते हैं घर में पहनने वाले। लेकिन इस सूट के ऊपर मैंने शेरवानी कॉलर भी लगाया, इसकी पॉकेट भी लगाई और कफ भी लगाए। तो इसी तरह से अगर आप बच्चों के सूट सिएं तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह के सूट पहन के पॉकेट वाला सूट हो और फिर इस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह हो जाए तो आपके बच्चे और अच्छे लगने लग जाते हैं। तो फिर इस तरह से ये नॉर्मली मैंने खुला करके लगाया है, क्योंकि चाक पट्टी नहीं बनाई, छोटे बच्चों पे चाक पट्टी नहीं बनाते। और मैंने इसकी नॉर्मली साइडों से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड किया था और फिर सीधे सीधे पे ही मैंने इसका ये कफ लगा दिया था, ये देखें। और ये इसका फाइनल लुक आ रहा है। इसके ऊपर अब सिर्फ मेरा कॉलर रह गया लगाना। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन मेरा कैसा लग रहा है, और इसका डिज़ाइनिंग और इसकी स्टिच आप लोगों को कुछ समझ आई और आपको कैसा लगा।
तो ज़रूर अपनी राय दिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा मुझे कि डिज़ाइन कैसा लगा। इसी तरह से ये मैंने बातें करते में आपको बोलते में ही ये सब कुछ सिखा दिया, बता दिया, ताकि आपको कुछ इससे सीखने को मिले। और ये देखें, ये कॉलर है, ये फाइनल मैंने इसके ऊपर आखिर में कॉलर लगाया। पूरा कुर्ता मैंने तैयार कर लिया था और फिर आखिर में आके मैंने ये शेरवानी कॉलर लगाया इसके ऊपर। और जब आपको कभी भी जैसे इस तरह के ड्रेसेस सीते हैं बच्चों के या बड़ों के, तो आप सबसे आखिर में कॉलर लगाइएगा, क्योंकि जब आप साइड की सिलाई या साइड के पॉकेट लगाते हैं तो ये कॉलर बीच में अटकता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, तो ये बाद में भी आसानी से लग जाता है। तो मैं ये आखिर में ही लगा लेती हूँ कि सारा मैंने पूरा कुर्ता सी लिया, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने ये कॉलर लगा दिया। तो इसी तरह से ये सूट मेरा तैयार हो गया। ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। थोड़ा सा पेपर कॉटन कपड़ा है, ये बहुत खूबसूरत सा कलर, बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग। अब आप लोग के कमेंट बताएंगे आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।